हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का पड़ोसी देशों का इतिहास से संबंधित जो कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 का सिलेबस का पहला टॉपिक है, इससे 100 प्रश्न एमसीक्यूज के करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेपाल का सबसे प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। तो इसका सही उत्तर है किरात देश। क्या नाम था? किरात देश। अगला प्रश्न है, लिच्छवी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है अमसुवर्मन। क्या नाम था? अमसुवर्मन। अगला प्रश्न है, गोरखा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे, गोरखा राज्य की स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने की थी। किसने? पृथ्वी नारायण शाह ने। अगला प्रश्न है, नेपाल को एकीकृत करने वाला शासक कौन था? तो याद रखेंगे, नेपाल को एकीकृत करने वाला शासक पृथ्वी नारायण शाह था। कौन था? पृथ्वी नारायण शाह। अगला प्रश्न है, 1814 से 1816 का एंग्लो नेपाल युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है शाहगौली की संधि। कौन सा? शाहगौली की संधि। आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपने कुल कितने सही उत्तर का सही प्रश्नों का जवाब दिया है। अब अगला प्रश्न है, शाहगौली संधि के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे, शाहगौली संधि के समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, नेपाल को 1951 में किससे आजादी मिली? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है राणा शासन से। किससे? राणा शासन से। अगला प्रश्न है, नेपाल में राजशाही अंत किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 2008 में। कब? 2008 में। अगला प्रश्न है, नेपाल का संविधान पहली बार कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे, नेपाल का संविधान पहली बार 1951 में लागू हुआ। कब? 1951 में। और आज का नेपाल के इतिहास से संबंधित आखिरी प्रश्न है कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, नेपाल के पहले प्रधानमंत्री भीमसेन थापा थे। आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बतलाना है कि नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अब अगला प्रश्न, हम लोग भूटान के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसकी कुल संख्या कुल 10 है, अर्थात 11 से 20 तक। अब हम लोग जो भी प्रश्न देखेंगे वो केवल भूटान के इतिहास से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि भूटान की राजधानी कौन सी है? तो याद रखेंगे, भूटान की राजधानी थिम्पू है। कौन है? थिम्पू। अगला प्रश्न है, भूटान में किस वर्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी? तो याद रखेंगे, भूटान में लोकतंत्र की शुरुआत 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में। अगला प्रश्न है, भूटान के पहले राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओगियन वांगचुक। क्या नाम है? ओगियन वांगचुक। अगला प्रश्न है, भारत भूटान मैत्री संधि विकी की वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है 1949 को। कब? 1949 को। अगला प्रश्न है,
भूटान का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखेंगे, भूटान का राष्ट्रीय पशु ताकिन है। कौन सा? ताकिन। अगला प्रश्न है कि भूटान का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? याद रखेंगे, भूटान का संविधान 2008 में लागू हुआ। कब हुआ? 2008 में। अगला प्रश्न है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस अवधारणा किस राजा से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिंगमे शिंगे वांगचुक। क्या नाम है? जिंगमे शिंगे यांगचुक। अगला प्रश्न है, भूटान का पारंपरिक पुरुष परिधान क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है घो। क्या कहलाता है? घो। अगला प्रश्न है, 1960 से पहले भूटान में विदेशी पर्यटकों का प्रवेश कैसा था? तो इसका सही उत्तर है पूरी तरह बंद। 1960 से पहले भूटान में विदेशी पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह बंद था। अब हम लोग चीन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि चीन का पारंपरिक नाम क्या है? तो याद रखेंगे, चीन का पारंपरिक नाम झोंगगुओ है। क्या है? झोंगगुओ। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेंगे, कागज का आविष्कार त्साई लुन ने किया। किसने? त्साई लुन ने। अगला प्रश्न है, महान दीवार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है चीन शी हुआंग ने। किसने? चीन शी हुआंग ने। अगला प्रश्न है, कंपास का आविष्कार कब हुआ था? तो याद रखेंगे, कंपास का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, बारूद का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखेंगे, बारूद का आविष्कार 9वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट की शुरुआत किस वंश में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है हान वंश में। किस वंश में? हान वंश में। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस किस शताब्दी में हुए? तो याद रखेंगे, कन्फ्यूशियस 6वीं ईसा पूर्व में हुए थे। कब हुए थे? 6ठी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चीनी साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो याद रखेंगे, चीनी साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। अगला प्रश्न है, चीन के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे, चीन के पहले राष्ट्रपति सुन यात सेन थे। कौन थे? सुन यात सेन। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। अब अगला प्रश्न जो है पाकिस्तान से संबंधित प्रश्न है। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का पहला संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान का पहला संविधान 1956 में लागू हुआ। कब हुआ? 1956 में। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की पहली राजधानी कौन सी थी? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। कौन थी? कराची। अगला प्रश्न है कि पहली बार सैन्य शासन कब लागू हुआ पाकिस्तान में? तो इसका सही उत्तर है 1958 में। कब लागू हुआ? 1958 में। अगला प्रश्न है
कि भारत पाक पहला युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे, भारत पाक का जो पहला युद्ध है वह 1947 से 48 में हुआ। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय गान हफीज जलंधरी ने लिखा था। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है वह हफीज जलंधरी ने लिखा था। अब अगला प्रश्न है कि पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ? तो याद रखेंगे, पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हुआ, अर्थात बांग्लादेश कब अलग हुआ? तो 1971 में। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म क्या है? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। कौन सा? इस्लाम। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का सिविल मार्शल लॉ पहली बार कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1958 में। कब लागू हुआ? 1958। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिन पहले यह काफी चर्चा में रहा था। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है 1960 में। कब? 1960 में। अगला प्रश्न है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1998 में। कब? 1998। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रांत पाकिस्तान का कौन सा है? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत अर्थात क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है कि लियाकत अली खान की हत्या कब हुई थी, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे? तो याद रखेंगे, 1951 में। कब हुई थी? 1951 में। अगला प्रश्न है, आधिकारिक भाषा पाकिस्तान की कौन सी है? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा उर्दू है। कौन सी? उर्दू। अगला प्रश्न है कि पहली महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की कौन सी है? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो है। कौन है? बेनजीर भुट्टो। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो याद रखेंगे, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत K2 है। कौन सा? K2। अब हम लोग अगला 10 प्रश्न बांग्लादेश से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 51 से 60 तक है। तो इसका पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी? तो हम लोगों ने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता 1971 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपिता कौन है? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान है। कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की राजधानी है? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहां? ढाका। अगला प्रश्न है कि 1975 में धारा 70 का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे, 1975 में धारा 70 का प्रयोग शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। किसने? शेख मुजीबुर रहमान ने। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशंस में कब मान्यता मिली? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश को यूनाइटेड नेशंस में 1974 में मान्यता मिली। कब? 1974 में। अगला प्रश्न है कि 1971 का युद्ध किसका मुख्य कारण था? तो याद रखेंगे, 1971 का युद्ध जो है वह आर्थिक असमानता का मुख्य कारण था। किसका? आर्थिक असमानता का।
अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का एकमात्र द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश का एकमात्र द्वीप महेश खाली है। कौन सा? महेश खाली। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे बांग्लादेश में संविधान बांग्लादेश के आजादी के ठीक अगले साल अर्थात 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेशी भाषा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे बांग्लादेशी भाषा आंदोलन यह 1948 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो याद रखेंगे बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। कौन सी? टाका। अब अगला प्रश्न हम लोग म्यांमार से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे, जिसका प्रश्न क्रमांक 61 से 70 है। इसका पहला प्रश्न है कि म्यांमार का पूर्व नाम क्या था? तो याद रखेंगे म्यांमार का पूर्व नाम वर्मा था। कौन? वर्मा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार स्वतंत्र कब हुआ? तो याद रखेंगे म्यांमार जो है 1948 में स्वतंत्र हुआ। कब? 1948 में। अगला प्रश्न है कि म्यांमार का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखेंगे म्यांमार का पहला राष्ट्रपति यूनू था। कौन था? यूनू। अब अगला प्रश्न है कि म्यांमार में सैन्य शासन प्रणाली पहली बार कब लगा? तो याद रखेंगे म्यांमार में सैन्य शासन पहली बार 1962 में लगा। कब लगा? 1962 में। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में 8,888 विद्रोह कब हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1988 में। कब? 1988 में। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो याद रखेंगे म्यांमार की राजधानी नेपिडो है। कौन है? नेपिडो। अगला प्रश्न है कि म्यांमार को संयुक्त राष्ट्र में कब सदस्य बनाया गया? तो याद रखेंगे म्यांमार को संयुक्त राष्ट्र में 1948 में सदस्य बनाया गया। अगला प्रश्न है कि म्यांमार का अधिनायकवादी शासन कब शुरू हुआ? तो याद रखेंगे म्यांमार का अधिनायकवादी शासन जो है यह 1962 में शुरू हुआ। कब? 1962 में। अगला प्रश्न है म्यांमार में कौन सा नगरीय केंद्र रोहरित विंडल वाटर लाला है? तो इसका सही उत्तर है यंगून। कौन सा? यंगून। अगला प्रश्न है म्यांमार का कौन सा नदी सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी है। कौन सी? इरावदी। अब अगला 10 प्रश्न जो है श्रीलंका से संबंधित प्रश्न है। तो आइए बिना देरी किए अगले प्रश्नों को देखते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो याद रखेंगे श्रीलंका का प्राचीन नाम सीलोन था। क्या था? सीलोन। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका स्वतंत्रता कब मिली? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? तो याद रखेंगे 1948 में। कब? 1948 में। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे श्रीलंका के पहले प्रधानमंत्री DS सेनेविरत्ने थे। कौन थे? DS सेनेविरत्ने। अब अगला प्रश्न है लंबी समय तक चले गृह युद्ध का एक मुख्य पक्ष कौन था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है LTTE। कौन था? LTTE। अगला प्रश्न है श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का पहला संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे श्रीलंका का पहला संविधान 1972 को लागू हुआ। कब? 1972 को। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका को दिनेश चंद्र गुनातिलका से कौन नियंत्रित किया? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो याद रखेंगे श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी कोयल है। कौन है? कोयल। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है?
तो याद रखेंगे श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया। अब अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म कब से प्रमुख है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 3री शताब्दी ईस्वी से। कब से? 3री शताब्दी ईस्वी में। अब अगला प्रश्न हम लोग अफगानिस्तान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसका क्रम संख्या 81 से 90 है। तो इसका पहला प्रश्न है कि अफगानिस्तान का मौजूदा नाम क्या है? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान का मौजूदा नाम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। क्या नाम है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान ने ब्रिटिश से कौन सी जंग जीती? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान ने ब्रिटिश से तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध जीता था। कौन सा? तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध। अगला प्रश्न है, अहमद शाह दुर्रानी किस वर्ष अफगानिस्तान के संस्थापक बने? तो इसका सही उत्तर है 1747। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण 1979 को हुआ था, 1979 को। अगला प्रश्न है कि तालिबान ने कब काबुल पर कब्जा किया? तो याद रखेंगे तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा किया। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान की शुरुआती संविधान क्या पर आधारित थी? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान की जो शुरुआती संविधान थी वह इस्लामी कानून पर आधारित थी। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान के पहले राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी थे। कौन थे? बुरहानुद्दीन रब्बानी। अगला प्रश्न है कि अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी कब हुई थी? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी जो है 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। अगला प्रश्न है कि 2021 में अफगानिस्तान में किसकी सत्ता आई? तो याद रखेंगे 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई। किसकी? तालिबान की। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखेंगे अफगानिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है वह पश्तो और दारी है, अर्थात ऑप्शन सी। अब अगला आखिरी 10 प्रश्न जो है मालदीव से संबंधित है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है कि मालदीव की राजधानी क्या है? तो याद रखेंगे मालदीव की राजधानी मैले है, जिसे कभी कभी माले से भी लिखा रहता है। अब अगला प्रश्न है मालदीव ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की? तो याद रखेंगे मालदीव ने स्वतंत्रता 1965 में प्राप्त की। कब? 1965 में। अब अगला प्रश्न है कि मालदीव का आधिकारिक धर्म क्या है? तो याद रखेंगे मालदीव का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। क्या है? इस्लाम। अगला प्रश्न है कि मालदीव की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे मालदीव की मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया। अगला प्रश्न है कि मालदीव का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे मालदीव का स्वतंत्रता दिवस जो है यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 26 जुलाई को। अगला प्रश्न है मालदीव का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखेंगे मालदीव का पहला राष्ट्रपति अब्दुल्ला फजल था। कौन था? अब्दुल्ला फजल। अगला प्रश्न है मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो याद रखेंगे मालदीव की आधिकारिक भाषा धीवेही है। क्या है? धीवेही। अगला प्रश्न है मालदीव में इंटरनेट सेवाएं कब शुरू हुई? तो याद रखेंगे मालदीव में इंटरनेट सेवाएं 1993 में शुरू हुई। कब हुई? 1993 में।
अगला प्रश्न है कि मालदीव की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कौन सी? तो इसका सही उत्तर है समुद्र स्तर वृद्धि। कौन सी? समुद्र स्तर वृद्धि। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मालदीव में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका सही उत्तर है जनता वोट। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।